गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट येस, इस बीच क्योंकि एग्जाम कैलेंडर नहीं आया है कोई DSSB का फॉर टीचिंग पोस्ट, तो हमारी एग्जाम्स प्रिपरेशन आई नो की ढीली हो गई होंगी। वो सबके पास साथ होता है जनरली। इवन मैं अपना बताऊँ केस, तो मैंने तो 2010 में एग्ज़ाम दिया था, 2012 तक रिजल्ट ही नहीं आया था कि मैं रिज़ल्ट देखना ही भूल गई थी। तो आपके लिए इतना लेट भी नहीं हुआ है, तब तो 2-2 साल तक रिजल्ट भी नहीं आता था। बट नाउ वी कैन से कि अगर एग्ज़ाम्स हम लोगों ने लास्ट इसी ईयर भरे हैं बिगनिंग में, तो आपका इस साल के एंड तक मेरे हिसाब से, हाँ, भले यूट्यूब में बोल रहे हैं कि हमारा नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, बट मैं आप लोगों से अभी भी यही बोलूँगी कि जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है TGTs के एग्ज़ाम्स तो एटलीस्ट, और NTT के एग्ज़ाम भी एटलीस्ट मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे। इस साल होना बहुत मुश्किल है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आप लोगों को डेली स्टडी प्लान बताऊं कि किस तरह आप अपने मैनेज कर सकते हैं टाइम को, हाउसवाइफ्स कैसे मैनेज कर सकती हैं, वर्किंग वुमेन कैसे मैनेज कर सकती हैं, ताकि आप DSSB का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाएँ, लाइक मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। आज सबसे पहले जो हम मिस्टेक्स की बात करते हैं, जनरली हमारे अंदर जो कमियां होती हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो सबके अंदर होती है, वो मेरे अंदर भी थी। जनरली पीपल क्या होते हैं, एक तो किसी को नींद बहुत आती है, जैसे मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती थी और अभी तक आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नींद के आगे हार मान लेते हैं और जनरली हमें आलस आ जाता है। ऊपर से घर के चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो हम सोचते हैं कि हम लोग कल कर लेंगे। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एंड खासकर एक लेडी होने के बाद तो एग्ज़ाम को क्रैक करना, वो भी शादी के बाद, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो जनरली पहली हमारी मिस्टेक यही होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कल मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े जिसमें आप लोगों ने बोला कि मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में स्किप हो जाती है। तो जनरली हमारी पढ़ाई किस वजह से छूटती है? एक तो घर के कामों की वजह से छूटती है, क्योंकि हम इतने ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं घर का काम करते करते, और जब पढ़ने की बारी आती है तो हमें लगता है ये तो हमारी पढ़ाई है और हम अपने काम में ढीले कर देते हैं। मतलब सारे घर के काम करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, जब लेकिन अपनी बारी की बात आती है, अपने करियर की बात आती है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं कि अरे आज नहीं कल करेंगे, आज थक गए। तो इसी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपना दिन की शुरुआत ऐसे काम से करें जो आपके लिए अच्छा है। जैसे जनरली हम पूजा भी करते हैं अर्ली मॉर्निंग, इस तरह आप बोलते हैं ना, पढ़ाई भी एक पूजा होती है। जब आप उसको पूजा की तरह करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आते हैं। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत अगर 6 बजे से शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत कोशिश करिए 5 बजे से करें, 5:15 से करें, और सबसे पहले अपनी बुक से ही स्टार्ट करिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि सारा घर का, जनरली यही होता है, मेरे साथ भी होता था। फिर मैंने थोड़ा सा अपना प्लान बदला कि घर का सारा काम हो जाएगा तब मैं पढ़ाई करूँगी। और जब तक घर का सारा काम कंप्लीट होता है ना, हम इतने थक जाते हैं, उसके बाद दोबारा से एक और काम की बारी आ जाती है। हाउसवाइफ्स की जनरली मैं बात कर रही हूँ, हम नाश्ता वगैरह करते हैं, हर चीज़ मतलब वाइंड अप कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से अगले काम का लंच टाइम हो जाता है। इसीलिए दिन की शुरुआत में अगर आप सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ लेंगे ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। और जब हम सुबह सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, इंटरनली जो आती है कि मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ा है ना, मुझे 1.5 घंटा और पढ़ना है, तो हम और करने की कोशिश करते हैं। और जब दिन की शुरुआत में ही हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, हमारा थका थका पूरा दिन निकल जाता है और हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अर्ली मॉर्निंग अपने लिए 1 से 1.5 घंटा ज़रूर निकालें अपनी पढ़ाई के लिए। हाउसवाइफ्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप ऑलमोस्ट अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद जनरली कोशिश करिए हाउसवाइफ्स की 9:30-10 बजे तक आपका काम जैसे ही वाइंड अप हो, आप फिर से 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालिए 11:30-12 बजे तक। इससे आपकी 3 घंटे की पढ़ाई 12 बजे तक ही हो गई है। आप मानेंगे 3 घंटे की पढ़ाई 12 बजे तक होना, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग। आपके अंदर और मोटिवेशन आएगी। और फिर अपना जो भी आपका लंच वंच टाइम है, उससे पहले अगर दिन में आराम करते हैं, उससे पहले 1 घंटा और निकाल लीजिए लंच से पहले या लंच के बाद। तो 4 घंटे की पढ़ाई तो हमारी 3-4 बजे से पहले ही हो गई है। एंड देन अगर आप पावर नैप लेते हैं, दिन के टाइम थोड़ा बहुत सोते हैं, उसके बाद शाम में इवनिंग टाइम स्नैक्स टाइम होता है या टी टाइम होता है, उस टाइम 1 घंटा और निकाल लीजिए एंड देन डिनर के बाद। तो आप देखेंगे 6 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं। येस, बेबी छोटा है तो अब कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन में रह के कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर थोड़ा बहुत हम कष्ट ही नहीं खाएंगे तो टारगेट्स को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। सब कुछ हमें बैठ बैठ के नहीं मिलता है, हमें उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा कष्ट तो आप लोगों को भी खाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपना। और कल करना बंद कर दीजिए कि कल करेंगे परसों करेंगे। एक्चुअली में जो कल करते हैं ना, वो
बस उनका एक एक्सक्यूज़ होता है करने का कि कल करेंगे, बट एक्चुअली में वो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए जो करना है बोलते हैं ना, आज आज कर लीजिए, कल का कुछ पता नहीं, कल क्या पता गेस्ट आ जाएँ, कल हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, कल ये हो वो हो। तो जनरली आप हम यही करते हैं। तो अपना मैंने आपको बताया अपना मॉर्निंग का रूटीन आप 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई के साथ शुरू करेंगे। तब देखिए आप लोग 6 घंटे का रूटीन कैसे फॉलो करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 घंटे वाले बच्चे पढ़ने वालों का एग्ज़ाम क्लियर होता है और 6 घंटे वालों का नहीं होता है, नहीं। 10 घंटे में हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे ने कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसकी रिटेंशन पावर कितनी है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है। कितनी बार कुछ बच्चे होते हैं 10 घंटे बुक्स तो लेके बैठे रहते हैं लेकिन पढ़ाई 5 घंटे की करते हैं, और कुछ होते हैं 6 घंटे पढ़ रहे होते हैं लेकिन पढ़ाई 8 घंटे की करते हैं। तो आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम अगर आप 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपका ध्यान ना तो घर के काम पे होना चाहिए, ना बच्चे के टाइम मतलब बच्चे के ऊपर होना चाहिए, और किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। पूरा फुल फोकस आपका अगर 1.5 घंटा बैठे हैं, और सुबह के टाइम ही अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स में नहीं बिलीव करते हैं, क्योंकि जनरली हम लॉन्ग टर्म टाइम टेबल तो बना लेते हैं, 1 महीने का टाइम टेबल बनाया टाइम पर, वो फॉलो कभी भी नहीं होता। इट्स बेटर कि हम लोग एक दिन रात को सोने से पहले 10, साढ़े 10, 11, हम 12 जितने भी सोते हैं, हम अगले दिन के टारगेट्स अपने डिसाइड करें कि ये टॉपिक्स मुझे करने हैं। एज़ यू नो कि DSSS भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स तो आपको पार्ट 1 में ही करने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, और एक सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको इन 6 सब्जेक्ट्स को किस तरह मैनेज करना है। 6 घंटे में से 2 घंटे तो आपको सब्जेक्ट को देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। और जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जनरली जीके वाला सब्जेक्ट सबका वीक होता है, तो वो कोशिश करिए कि वो अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करें, कि सुबह सुबह के टाइम वो 1 घंटा करें। ठीक है, मैंने आपको बुक भी बताई थी, ल्यूसेंट भी है, भारत को जानो भी है, वो आप बुक से कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 घंटे 1 घंटा सुबह सुबह जीके को दे दिया, 2 घंटे आपने सब्जेक्ट को दे दिए, हो गए 3 घंटे। 1 घंटा आपको रेगुलरली मैथ्स को देना ही देना है, और उस 1 घंटे में एक टॉपिक रोज़ कंप्लीट करना है। ये नहीं कि 1 घंटा आपने टाइम देखा 1 घंटा खत्म बुक बंद, नो। अगर 1 से सवा 1 घंटा भी हो रहा है, आपने सोचा है कि ये टॉपिक मुझे आज करना ही करना है, अगर आप कुछ भी टॉपिक लेके बैठे हैं, प्रॉफिट लॉस लेके बैठे हैं, तो प्रॉफिट लॉस के 20 क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, भले ही 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अपने टारगेट्स बना के चलिए, ये मत सोचिए कि 6 घंटे पढ़ी हूँ मैं आज तो, लेकिन टॉपिक ही 3 करें तो उसका वो यूज़लेस है। तो हमेशा अपने टारगेट्स बना के चलिए कि आज ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, साइंस के करने हैं, मैथ्स के करने हैं, जनरल अवेयरनेस के तो वो करने ही करने हैं। तो हमारा 1 घंटा हो गया जनरल अवेयरनेस, 2 घंटे हमारे हो गए अपने सब्जेक्ट के, 1 घंटा हो गया मैथ्स। बच्चे हमारे 2 घंटे, जिसमें से आप रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी मेरिट में हेल्प करेंगे आपको इम्प्रूव करने में। तो आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश को आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, एक दिन इंग्लिश करी, एक दिन हिंदी करी, क्योंकि और ऐसा करिए, इंग्लिश में नाउन उठाया है तो हिंदी में संज्ञा उठाइए। समझ रहे हैं, आपके जो कंसेप्ट्स है ना इंग्लिश वाले वो भी क्लियर होंगे। यहाँ पे वर्ब उठाया तो वहाँ पे क्रिया उठाई, इस तरह से करिए ताकि आपके 2 टॉपिक्स क्या हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश साथ साथ चल रही है। तो 2 घंटे बचे हुए हैं जो, उसमें आप एक दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, एक दिन हिंदी पढ़ेंगे, और जो बाकी का 1 घंटा मिला आपको वो आप रीजनिंग को देंगे। रीजनिंग में भी आपको आज कोडिंग डिकोडिंग है तो आज करना है। तो अगर 15-20 टॉपिक्स भी हैं, अगर आप इस टाइम टेबल से चलेंगे ना, 20 दिन के अंदर अंदर आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 20 दिन के अंदर आपके अगर 20 टॉपिक्स हैं मैथ्स के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकायदा आपको कंसिस्टेंटली बने रहना है। अभी आपके एग्जाम में इनफ टाइम है, अगर नवंबर में भी होता है, हम लोग मान लेते हैं 1%, वैसे तो नवंबर दिसंबर में देयर आर 0 चांसेस। 15 नवंबर तक भी अगर डेट आती है नेक्स्ट कैलेंडर की, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 0 चांसेस हैं। लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं, हमारा सितंबर है 20, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं अगले 1.5-2 महीने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो भी टाइमली कंप्लीट होगा, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। बट आपको वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। अगर 6 से 6.5 घंटे लग रहे हैं आपको टॉपिक कंप्लीट करने में, तो दीजिए 6.5 घंटे, ऐसा मत सोचिए। और ये 6 घंटे आप आराम से मैनेज कर सकते हैं बीइंग अ हाउस वाइफ। अगर हम लोग वर्किंग की बात करते हैं तो आपको पता है वर्किंग की तो वो ऑलरेडी 7-8 घंटे स्कूल्स में होती है, तो वो काफ़ी सारी रिवीजन तो उनकी स्कूल में ही हो जाती है। स्कूल में वो हर टाइम पढ़ाते ही रहते हैं, प्राइवेट स्कूल में 2 पीरियड 1 पीरियड ही फ्री मिलता है, तो जनरली वो ब्रश अप होते रहते हैं उनके स्किल। और एक गलती और अवॉइड करिए आप कि ज़्यादा बुक्स मत इकट्ठे करिए कि किसी मेरी फ्रेंड ने ये बताई, ये वाली बुक भी खरीद ली मैथ्स की, किसी ने जनरल अवेयरनेस की ये बताई, अरे ये बड़ी अच्छी हमने ये भी खरीद ली। तो डोंट पाइल अप बुक्स, इतनी सारी बुक्स इकट्ठा मत करिए, सिर्फ 1 या 2 बुक्स के अलावा ज़्यादा बुक्स इकट्ठा मत करिए। एंड सेम विद द टीचर्स, अगर आपको यूट्यूब से भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा टीचर से मत पढ़िए, अपना एक टीचर बनाइए जिससे आपको समझ में आता है।
और ज़्यादा बेटर है अपने सब्जेक्ट को आप एनसीईआरटी से करें। जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जिसमें अच्छी है, वो खुद ही पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट भी होता है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको टीचिंग लेवल तक जाना है, इसमें आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। हमें उसमें कोई डिग्री हासिल नहीं करनी है कि हम पूरे डीप कंसेप्ट में जाएं। तो प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज ज़रूर करिए और देखिए कि किस लेवल तक पूछा गया है। ऐसा मत करिए कि उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पे इतने ज़्यादा घुस गए हैं कि बाकी सारे टॉपिक्स रह गए हैं। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं आप यूट्यूब में टीचर से पढ़ सकते हैं, बट जो टॉपिक्स आपको आराम से समझ में आ रहे हैं और उतने ही हैं, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फोकस ऑन एनसीईआरटी। और तो ज़्यादा टीचर से ना पढ़ के सिर्फ 1 या 2 टीचर्स जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छा समझाते हैं, मुझे इससे समझ में आता है, उनसे करिए। एंड सेम विद द बुक्स, ज़्यादातर ऑथर्स की बुक ज़्यादा मत इकट्ठी करिए, सिर्फ 1 या 2 बुक्स रखिए हर एक सब्जेक्ट की, जिससे आपको समझ में आ रहा है। बुक्स में कंटेंट जनरली सेम ही रहता है, बस ये होता है कि बाहर की प्रिंटिंग अलग होती है, सिलेबस क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं। अदरवाइज सारे के सारे बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो बुक आपकी प्रिंट कर रहे हैं, तो किसी में कोई कमी जनरली होती नहीं है। एंड मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं या इवनिंग में या नाइट पे, वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग का बहुत चीज़ें याद रहती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन। जैसे आई एम अ पर्सन कि मैं नाइट पर्सन हूँ, मुझे सुबह पढ़ाई नहीं होती थी, मैं रात को ही जनरली पढ़ाई करती थी 2-2:30 बजे तक। तो इसीलिए वो स्कूल टाइम से आपकी वो हैबिट है कि आप सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के सुबह पढ़ना चाहते हैं, 4 बजे तक पढ़ के सोना चाहते हैं, वो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, मैं फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए आई कैन गिव यू मोर आइडियाज़। तो अपनी जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है वाइल प्रिपरेशन, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेशन में शेयर करिए, मैं डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आऊँगी। So till the time, thank you everyone, have a nice day.